नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिला समराले में एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकल कर के आई हुई है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस पोस्टों पे ये बहाली होने वाली है और कौन से जिला समराले में ये भर्ती होने वाली है, और साथ ही में ये भी बताएंगे कि ये किसके जरिए भर्ती होने वाली है और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रहा है और सैलरी क्या मांग रही है और फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या डेट वगैरह रखे गए हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकर के चलते हैं जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है जिला समराले की ओर से, उस पर और एक एक करके आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो जिला समराले के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि वन स्टेप सेंटर के रिक्त पदों पे जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन प्रारूप दिया गया। ठीक है, ये वन स्टेप के जरिए भर्ती होगी, जो कि जिला को संविदा के आधार पे भर्ती के लिए वन स्टेप ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। अब ये कौन से जिले के लिए जारी किया गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये समराले किशनगंज के लिए है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये समराले किशनगंज के लिए है, जो कि वन स्टॉप सेंटर के लिए है, OSC जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। और विज्ञापन की संख्या आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या इस आवेदन में नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। बताया जा रहा है कि प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक, जो कि इनका WCDC 208823 दिनांक 26/9/2023 के आलोक में वन स्टॉप सेंटर किशनगंज संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों का आमंत्रित किए जाते हैं। या कि इन्होंने बताया रहा है कि ये जो विज्ञापन है, इसके तहत जो भी अभ्यर्थी सुयोग्य है, जो भी अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी है, उनको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए अनुमति दी जाती है। ठीक है, अब नीचे लेकर के चलते हैं कि कौन कौन से पद हैं, क्या आयु सीमा है और क्या वेतन वगैरह मिलेगा और कुल पदों की संख्या क्या रहेगी और योग्यता क्या रहेगी। इन तमाम सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो जैसे हमने ये नीचे किया, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये सबसे एक नंबर में ही बताया जा रहा है कि केस वर्कर यानी कि महिलाओं के लिए ये आरक्षित है, साथ में अत्यंत पिछड़ा के लिए एक सीट है। यानी कि नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो एक पोस्ट है जो कि EBC के लिए है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के उम्र सीमा की अगर बात करें यहाँ पे, तो इस पोस्ट के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि कानून या समाजकर्ता, समाज शास्त्र या समाज विज्ञान मनोविज्ञान में स्नातक आपका होना चाहिए। यानी कि ये कानूनी हो या फिर समाजकर्ता हो या फिर समाज शास्त्र हो या फिर समाज विज्ञान या फिर मनोविज्ञान में आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में अनुभव की अगर बात करें तो महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी भी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि प्राथमिकता स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि किशनगंज में जितने भी महिला हैं उनको ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी इसमें 22,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और नीचे करते हैं तो इसमें आपको एक कंप्यूटर ज्ञानयुक्त कार्यालय का भी एक पोस्ट मिलेगा, जो कि ये जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें पुरुष के लिए जो आयु सीमा है 37 वर्ष रखे गए हैं और साथ ही में महिला के लिए 40। और इसमें भी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर IT डिप्लोमा सहित स्नातक मांग रहा है। डेटा प्रबंधक, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि राज्य के जिला स्तर पर सरकारी गैर सरकारी IT संस्था में कार्य करने का अनुभव
आप लोग का 3 साल का इसमें भी मांग रहा है। साथ में इसका सैलरी की अगर बात करते हैं तो इसका भी सैलरी 17,000 मिलने वाला है। अब 3 नंबर में देखते हैं तो पारा लीगल पर्सनल अवधि वक्ता या अंशकालिक का ये रखा गया। इसमें भी एक सीट है जो कि सेम है, 37 से 40, 37 पुरुषों के लिए और 40 महिलाओं के लिए मांग रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कानून में महिलाओं के लिए संबंधित किसी भी सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम में जिला स्तर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव मांग रहा है, या न्यायालय में मुकदमे पे के पैरवी करने का 2 वर्ष का आपका अनुभव मांग रहा है। ठीक है, इसका सैलरी आपको मिलेगा आपको 8,000 रुपये समेकित बताया जा रहा है कि 8,000 रुपये समेकित होंगे। साथ में बहुउद्देशीय कर्मियों या रसोइयों की बात कर ले तो इसका भी एक पोस्ट है, ये भी ईबीसी के लिए रखा गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हेतु 40 वर्ष रखे गए, जो कि इसका शैक्षिक योग्यता मैट्रिक है। साथ में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव आपका होना चाहिए। इसका सैलरी 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। नाइट गार्ड की अगर बात करें या फिर सुरक्षा गार्ड की अगर बात करें तो इसमें एक ही सीट है जो कि पुरुषों के लिए है, 40 वर्ष। ठीक है, इसमें भी मैट्रिक का क्वालिफिकेशन मांग रहा है। साथ में सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी या प्रशिक्षण संस्था से आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका भी सैलरी आप लोग का 13,000 रुपये होगा। तो ये सारा चीज़ हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल्स है। नीचे करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि उम्र सीमा की अगर बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा बताया जा रहा है कि न्यूनतम आयु विज्ञापन प्रकाशन के तिथि को 18 वर्ष, अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब भी ये प्रकाशन जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग आपका 18 साल हो जाना चाहिए, और प्रकाशन जब भी जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग ही आपका 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 42 ईयर्स। साथ में कर्मियों के लिए अगर बात करता है तो कर्मियों को नियमानुसार मूल्य मानदेय अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआई देय होगी। समेकित मानदेय वाले पदों पर ईपीएफ तथा ईएसआई देय नहीं होगी, यानी कि ये किसी में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। समेकित जो भी पोस्ट होंगे उसमें नहीं मिलेगा, बाकी सब पोस्टों में ये पीएफ ईएसआई मिलेगा। ये संविदा आधार पर यह नियुक्ति है, अस्थायी होगा, जो बिना किसी पूर्व सूचना या 1 माह नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। तो संविदा के आधार पे नौकरी की बात अगर कर लेते हैं तो ये 1 साल की होती है। इसमें होता क्या कि आपका अगर 1 साल पूर्ण हो जाता है तो इसमें आपको कभी कभी बने भी दिया जाता है, या फिर इस रिक्वायरमेंट को अगर ख़त्म होता है तो उस स्थिति में आपका नौकरी भी चला जाता है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, साथ में इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवक के अनुमान किसी के हकदार, यानी कि कोई भी सुविधा के हकदार नहीं माने जाएंगे। ये चीज़ बताया जा रहा है। साथ में 4 नंबर में बताया जा रहा है कि विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। तो ये सारा चीज़ आप लोग इसको नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख लेंगे। साथ में 5 में बताया जा रहा है कि कार्य अनुभव, सरकारी विभाग संस्था कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो भी सरकारी संस्था में अगर काम वगैरह किए हैं तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और 6 नंबर में बताया जा रहा है कि सरकारी या अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग संस्था कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। जो कि नियुक्ति करता होते हैं, जो अपॉइंटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, उन्हीं के द्वारा आपका कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस लेटर मान्य किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की अगर बात कर लेते हैं तो निर्धारित योग्य रखने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग एवं साक्षरता हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। काउंसलिंग एवं साक्षरता में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के एनआईसी वेबसाइट पर, जो कि इनका वेबसाइट है किशनगंज.nic.in, यानी कि जिला समराले का जो साइट है, इस पे दे दी जाएगी। ठीक है, बताया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी को
डाक के द्वारा कोई सूचना नहीं मिलने वाली है, ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। और मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवक अनुमान सुविधा के हकदार माने जाएंगे। साथ में आधार नियोजित कर्मियों के द्वारा नियमितकरण का कोई दावा मान्य भी नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद पर उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दिनांक 20/6/2026 तक अपना आवेदन विविध पत्रों में शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संकलन करते हुए निबंधित डाक द्वारा पते पर स्वीकृत किए जाएंगे। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उस फॉर्म में इनका फॉर्म है, फॉर्म भी हम आप लोग को दिखाएंगे। उस फॉर्म को फिलअप करके और सारे डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर, साथ में मैट्रिक का जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसका मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगा करके, स्व अभिप्रमाणित करके, तमाम सारी डॉक्यूमेंटों को लगा करके इनके पतों पे रजिस्ट्री के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा, जो इनका डेट है 20/6 तक, इनके एड्रेस पे आपको भेज देना होगा। इनका एड्रेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला शक्तिकरण कार्यालय नियर स्वस्थ समिति या प्रेस क्लब समराले किशनगंज, जो कि पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। साथ में बताया जा रहा है कि आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन प्रथम स्पष्ट निरस्त कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगर आवेदन में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर संलग्न यानी कि अटैच नहीं करते हैं तो आपका आवेदन किसी भी सोच विचार का आपका आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। साथ में एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे, यानी कि एक से अधिक आवेदन अगर करना चाहते हैं अलग अलग पदों के लिए तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आप लोग को फिलअप करना होगा। भरे हुए आवेदन प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट या अन्य घोषणाओं का जो भी अपडेट होगा इनके वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर लेंगे। अब इनका फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका फॉर्म बताया जा रहा है। ये जिस भी पद के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ से आप लोग फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे एक पेज का फॉर्म है, सारा फॉर्म को फिलअप करके और इनका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है फॉर्म को लगा करके सारे डॉक्यूमेंट को लगाएंगे और इनके एड्रेस पे आप लोग भेजेंगे। तो काफ़ी बड़ी ये रिक्वायरमेंट है, आप लोग इसको एक बार अच्छे तरीके से खूब सही से नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और साथ ही में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को समय से पहले अपना आवेदन करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।